हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बन रहा है प्रॉब्लम रेंज का। चलो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रेंज के रिगार्डिंग सम पॉइंट्स देखे थे। अभी हम लोग रेंज पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप सबके पास शीट होगा, पेज नंबर 37 देखो। पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई जिसके पास शीट नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। रेंज फाइंड आउट करना इस फंक्शन का। अब देखो, जैसे ही रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिला क्या करेंगे हम? देखो, एक तो मेथड्स है कि हम इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट कर लें, और फिर डोमेन फाइंड आउट करने के बाद अगर इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ रहा है तो क्या करें, इसको y कंसिडर कर ले और x रियल होने के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो एक तो हम लोग उस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो, इस फंक्शन का डोमेन क्लियर है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? लेस देन 0 ही आ रहा है। तो क्या करें, रेंज फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल्स टू दिस फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? y(x) स्क्वायर प्लस y(x) प्लस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर y माइनस 1 इंटू एक्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x रियल है, x फॉर x बिलोंग्स टू R we have discriminant of this quadratic equations must be greater than equals to 0. Discriminants b square minus 4ac y minus 1 y minus 2 greater than equals to 0. y minus 1 तुम कॉमन भी ले सकते हो। क्या आएगा? y minus 1 तो कॉमन हो गया, तो माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? y माइनस 1 4y y माइनस 4y माइनस 3y 8 माइनस 1 7 प्लस 7 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब तुम चाहो तो इसका साइन स्कीम लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू 1 और 7/3 1 7/3। y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपना रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है ना, तो y 1 और 7/3 के बीच में, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा? 1 to 7/3। तो ऑप्शन देखो कौन सा दे रखा है इसमें। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ना, तो a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, तो y 1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से y को तुम ओपन इंटरवल कर दो बस। ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर C 1 to 7/3। तो एक प्रोसेस तो ये है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो रेंज निकालने का। आप इसको लिखो, फिर इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको इससे अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। एक्चुअली ये प्लस 2 है ना, तो इसको 1 प्लस 1 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा f(x) हो गया। अब देखो, ये तो कांस्टेंट है ना, अब f(x) का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे।
क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अगर मिनिमम वैल्यू लेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, पॉजिटिव, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी लिख देते हैं। मिनिमम क्या आ जाएगा यहाँ, तुम चाहो तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस हाफ, x इक्वल्स टू माइनस हाफ पर 1/4 प्लस 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस 1/4 3/4, यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज करेगा, 1/∞ 0 आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 3/4 क्या हो जाएगा 4/3, प्लस 1 ऐड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/3। दिस एक्सप्रेशन fx ग्रेटर दैन 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7/3, यानी रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का, ओपन इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल 7/3। सिंपल है, ओके आप इसको लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो रेंज के रिगार्डिंग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स p x माइनस 3। रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स p x माइनस 3। देखो हियर p स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। देखो इस फॉर्म के फंक्शंस के डिफाइंड होने का कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। NPR में R ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, N ग्रेटर दैन इक्वल्स टू R, क्या आ जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। D1 क्या हो जाएगा 3 to infinity, also 7 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। लेफ्ट में ले आओ, 7 प्लस 3 10 लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो x लेस देन इक्वल्स टू 5, x लेस देन इक्वल्स टू 5, D2 क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5। फाइनली इस फंक्शन का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 3 to 5। एक्चुअली इसमें n और r दोनों क्या होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है हमको। तो डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 3 4 5। तो रेंज में क्या आ जाएगा, एक बार 3 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 4p 3 माइनस 3 0, 4 पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 3p 4 माइनस 3 1, 5 पुट करेंगे तो 7 माइनस 5 2p 5 माइनस 3 2। अब NPR ब्रेक करने हमको आता है, क्या होता है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4 1। 3p1 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3 आ जाएगा। 2p2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है तो फैक्टोरियल 2 के बदले 2, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया 1 2 3।
एकदम सिंपल है। क्या करना है हमको, डोमेन फाइंड आउट कर लिए। डोमेन ऐसे ये पॉइंट्स दिमाग में तुम रखोगे कि जब भी किसी पार्टिकुलर फंक्शन का डोमेन सम फाइनाइट पॉइंट्स हो या सम फाइनाइट नंबर्स हो जाए, तो वैसे फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑल आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर्स, यानी उन नंबर्स को फंक्शन में पुट करेंगे और जो आउटपुट का कलेक्शन मिलेगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ आर is a mapping, sorry, if maps R to S defined by, शीट का पेज 44 क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे लिख लो, if maps R to S defined by fx equals to sin x minus root 3 cos x plus 1 is on to then the interval of S is ऑप्शन 1 है क्लोज इंटरवल 0 to 3, 2 है क्लोज इंटरवल -1 to 1, ऑप्शन 3 है तुम्हारा क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड ऑप्शन 4 क्लोज इंटरवल -1 to 3। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये जो फंक्शन है R2S ये ऑन टू है। अच्छा, जिस दिन हमने फंक्शन शुरू किया था तो एक पॉइंट नोट करके बतलाया था कि व्हेन रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल इनटू ऑन टू पढ़ेंगे। इतना तो आप जानते हो कि ऑन टू होने का मतलब फंक्शन का रेंज और कोडोमेन क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो अब मतलब हमको सेट एस फाइंड आउट करना है कि एस क्या होगा, यानी इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में है, a cos x प्लस b sin x का, तो क्या लिख सकते हैं, वी हैव sin x माइनस √3 cos x लेस देन इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 2 -2 के बीच में प्लस 1 ऐड कर दो, तो sin x माइनस √3 cos x प्लस 1 2 प्लस 1 3 -2 प्लस 1 -1, यानी रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, क्लोज इंटरवल -1 to 3, आंसर हो जाएगा 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूछा हम लोग को AIEEE 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट क्लास को हमने 1-2 क्वेश्चंस आपको नोट भी कराया था। ठीक है, आप देख लो उसको। मैंने क्वेश्चन लिखा था आपको, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x² प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो ये अलजेब्राइक रेशनल फंक्शन हो गया ना। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन उसके ट्रिक्स में भी बहुत सारा स्टेप्स है, इसलिए हम लोग ट्रिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। सिंपली x² प्लस 14x प्लस 9 और x² प्लस 2x प्लस 3 का रेंज फाइंड आउट करना है। क्या कर देखेंगे, अगर हम इसका डोमेन देखें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, y मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल्स टू x² प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3।
क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। क्या लिख सकते हैं इसको y माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस 7x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। Since x very real, so discriminant of this quadratic must be greater than equals to 0, that is b square 4 into y minus 7 का स्क्वायर 4a y minus 1c 3 into y minus 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेकर के हटा दो, क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। 4 तो कॉमन लेकर के हट गया है, यहाँ क्या बचेगा 3 y इंटू वाई वाई स्क्वायर तो माइनस 3y स्क्वायर y माइनस 1 y माइनस 3 तो माइनस 4y और माइनस 3 तो प्लस 12y माइनस 1 इंटू माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये सिंपल है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या मिल रहा है वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 12 माइनस 2 49 माइनस 9 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 2 कॉमन लेकर के हटा दो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 5 और 4 तो y प्लस 5 y माइनस 4 दो वैल्यू एक माइनस 5 सेकेंड 4 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन -5 to 4। ठीक है, नोट कर लो पहले आप इसको। एक दो क्वेश्चन हम लोग रेंज पे और करते हैं, जिसमें डोमेन सर्टेन फाइनाइट सेट आ जाए तो वैसे क्वेश्चंस का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन लिखो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से 2x माइनस 8 x प्लस 1 से 2x माइनस 8। इस फंक्शन का डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, ये इजी है, आप सॉल्व कर लोगे खुद से। एफ एक्स एक्स प्लस 1 से 2x माइनस 8 है, तो एन सी आर का कंडीशन आपको मालूम है, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड 2x minus 8 greater than 0, 2x greater than 8, this means x greater than equals to 4. Also x plus 1 greater than equals to 2x minus 8। राइट में ले चलो इसको, लेफ्ट में तो 9 2x minus x। तो फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा 1 इंटरसेक्शन 2। 1 इंटरसेक्शन 2 में क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल 4 to 9। ये लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दोनों का इंटरसेक्शन 4 to 9। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीजर ही होगा 4 और 9 के बीच का इंटीजर्स। तो आप इसको ऐसा लिखो 4 5 6 7 8 9 एंड रेंज के बदले क्या हो जाएगा, पहले 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5c 4 इंटू 2 8 माइनस 8 0। 5 पुट करोगे तो 6c 10 माइनस 8 2। 6 पुट करोगे तो 7c 6 पुट करोगे तो 12 माइनस 8 4।
एंड सो ऑन। 9 पुट करो तो 9 + 1 10 सी 20 माइनस 8 20 माइनस 9 अगर पुट करते हो तो 9 + 1 10 18 माइनस 8 10, ये इसका रेंज आ जाता है। तो क्या देखिए, जैसे ही डोमेन सर्टेन फाइनाइट पॉइंट्स आ गया वैसे प्रॉब्लम्स पे रेंज क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट्स जो भी आउटपुट होगा उसका कलेक्शन हमारा रेंज हो जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, इफ find domain and range of the function fx equals to root under greatest integer of x plus greatest integer of minus x plus under root 2 minus mod x 2 minus mod x plus 1 by x square, greatest integer of x plus greatest integer of minus x plus 2 minus mod x plus 1 by x square। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। आंसर लिख दे रहा हूँ, कल इसको खुद से ट्राई करो। इसका डोमेन हो जाएगा -2 -1 1 एंड 2, रेंज हो जाएगा 2 1/4, ठीक है। लिखो आप इसको। चलो यार, इसका पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये देखो, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ा है, आपको प्रॉपर्टी याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू 0 होता है इफ़ x बिलोंग्स टू y एंड दिस इज -1 इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू y। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू नेगेटिव होगा। -1 होगा कब, जब x इंटीजर नहीं हो, और x इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये fx डोमेन निकालना है तो रूट के अंदर का क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी सेकेंड केस तो कभी होगा ही नहीं होगा, यानी x कभी भी इंटीजर नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी आउटपुट होगा इसका, x का जो भी वैल्यू होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फंक्शन का, फर्स्ट वाले फंक्शंस का डोमेन अगर लिखें तो i सेट ऑफ इंटीजर्स, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये स्टेप क्लियर है आपका। सेकंड में आ जाओ, फिर रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो 2 माइनस मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो मॉड ऑफ x लेस दैन इक्वल्स टू 0, x -2 से 2 के बीच में, और इससे x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इस तीनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 से 2 के बीच का सारा इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज लाइज इन बिटवीन -2 to 2 एक्सेप्ट 0, -2 -1 1 एंड 2, दिस इज द डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का, एफ ऑफ, चूँकि सम फाइनाइट पॉइंट्स आए ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा -2 पुट करेंगे। -2 पुट करेंगे तो देखो ये तो क्लियर है कि 0, इसमें कुछ पुट करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे इंटीजर रखोगे ये 0 दे देगा। अब यहाँ देखो -2 पुट किए तो 2 - 2 2 - 2 0, और ये क्या हो जाएगा 1/-2 का स्क्वायर 1/4। -1 पुट करोगे ये 0, ये 2 - 1 1, और 1/1 1, तो 1 + 1 2। फिर 1 पुट करोगे ये तो 0, 2 - 1 1 + 1 2, सेम ही रिपीट कर जाएगा। 2 पुट करोगे तो ये तो 0, 2 - 2 0 + 1/2 का स्क्वायर 1/4। रेंज इसका क्या आ जाएगा 1/4, 2। तो हम लोगों ने रेंज पे काफ़ी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया है। अब मैंने जितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया आपको रेंज पे, आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो रेंज का कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो और आप, फाइंड रेंज ऑफ, फाइंड एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड
रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 1 बाई साइन टू डी पावर 4x प्लस कॉस टू डी पावर 4x, 1 बाई साइन टू डी पावर 4x प्लस कॉस टू डी पावर 4x। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आप खुद से भी ट्राई करोगे। अभी मैं फिर इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। क्लोज इंटरवल 1 to 2। कैसे सॉल्व करोगे यार इसको? अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है साइन टू डी पावर 4x प्लस कॉस टू डी पावर 4x, आप इसको क्या लिख सकते हो? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे अगर ब्रेक करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस, अब ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 1/2, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, यानी साइन 2x का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 2x। एंड वी हैव, फिर क्या आ गया? ये एक फंक्शंस में एक्सप्रेस कर गया और उसका रेंज हमको मालूम है, तो वी हैव साइन स्क्वायर 2x, ये ऑलवेज 0 से 1 के बीच में जाएगा। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स माइनस 1 से 1, साइन स्क्वायर एक्स 0 to 1। अब क्या है? माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लियर है कि इनइक्वलिटी चेंज करेगा। ये माइनस 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। माइनस 1/2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा। फिर 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, 1 ऐड करोगे तो माइनस हाफ प्लस 1, 1/2 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करना होगा हमको, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? ये ऐसा करो, इस एक्सप्रेशन के बदले हम साइन टू डी पावर 4x प्लस कॉस टू डी पावर 4x लिख सकते हैं, तो 1/2, ये ऐसा करो ना, साइन 4x प्लस कॉस 4x का ही वैल्यू तो ये आ गया। अच्छा, इतना ही रहने दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 माइनस 1/2 साइन 4 2x, पॉजिटिव क्वांटिटी रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वलिटी चेंज करेगा 1 to 2, और 1 बाई दिस एक्सप्रेशन क्या है? हमारा गिवन फंक्शन है, यानी 1 बाई साइन टू डी पावर 4x प्लस कॉस टू डी पावर 4x, 2 और 1 के बीच में, दिस इज fx 1 to 2, हैंस रेंज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है, तो अभी आगे भी कुछ क्वेश्चंस रेंज का मिलेगा हम लोग को, तो इस वीडियो में इतना ही का रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट्स बनाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अच्छा, रेंज के रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बोला था कि वो आप सिंगेज के बुक से या जो मैंने सीट आपको अवेलेबल कराया है उस सीट से जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको बना लोगे। जो दिक्कत होगा आप मेरे से डाउट सेक्शंस में व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ओके।